व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज एक जुमला अक्सर बोला जाता है। जुमला क्या बोला जाता है? घर की जो बूढ़ी औरतें होती हैं, दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, खालाएँ होती हैं, ठीक है, या घर की जो सास होती है, ठीक है, शौहर की माँ होती है, वो ये जुमला कहती है क्या कि अल्लाह ताला रिज़्क़ औरत की किस्मत से अता करता है और औलाद मर्द की किस्मत से अदा करता है। तो ये जुमले कहना कहाँ तक सही है? आइए इससे पहले कि जुमले की हम वजाहत करें, आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ औरत की किस्मत से और औलाद मर्द की किस्मत से अता करता है, ये कहाँ तक सही है? कुरान मुक़द्दस के 12वें पारे के बिल्कुल शुरू में ये आयत पाक है। 12वां पारा यहीं से शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मफ़हूम आयत मुबारका है कि ज़मीन पर चलने वाले जितने भी हैं उनमें कोई ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर ना हो। यानी सब का रिज़्क़, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, हर एक का रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब माँ के शिकम में बच्चा ठहरता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते को हुक्म देता है, ऐ फ़रिश्ते, ये जो रूह मुजस्सम बनकर दुनिया में जाने वाली है, इसका रिज़्क़ और उस रिज़्क़ की तफसील मुकम्मल तू लिख दे इसकी तकदीर में, ताकि जितना रिज़्क़ इसकी तकदीर में आए वो वक्तन फ़वक्तन तफसील बार जितना जितना जिस वक्त में इसकी तकदीर में रिज़्क़ होगा उतने ही वक्त में उतना रिज़्क़ इसको पहुंचाया जा सके। फ़रिश्ता इंसान की ज़िंदगी का तमाम रिज़्क़ और उसकी तफसील को लिख देता है, और उसके बाद फिर उस तक रिज़्क़ पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। सरकार ने फरमाया कि कलम इंसान की तकदीर का रिज़्क़ लिखते लिखते सूख गया। अब किसी के तकवा से ना रिज़्क़ बढ़ सकता है या किसी के फ़िस्क़ व फुजूर से ना रिज़्क़ घट सकता है। आजकल घर की जो सासें होती हैं वो बहुओं को ताना देती हैं कि जब से ये आई है तब से रिज़्क़ में तंगी हो गई। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों टॉर्चर किया करती हैं और कहा करती हैं कि अल्लाह ताला रिज़्क़ औरत की किस्मत से देता है और औलाद मर्द की किस्मत से देता है। तो फिर ये औरतें अपने उन बेटों को टॉर्चर क्यों नहीं करती हैं कि जिन बेटों के नुत्फ़े से सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं, ठीक है, उन्हें क्यों नहीं टॉर्चर करती हैं? नाज़रीन किराम, सारी ज़िम्मेदार औरत यानी बहू को ही क्यों बनाया करती हैं? अल्लाह तबारक व तआला मर्द की किस्मत से औलाद नहीं देता है, बल्कि मर्द और औरत दोनों की किस्मत से अल्लाह पाक औलाद अता फरमाता है। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर है, यख़्लुक़ु मा यशा, वही पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशा व इनासा, जब चाहता है बेटियां अता फरमा देता है। व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे ही अता फरमाता है। और युज़ब्बिजुहुम ज़ुकरानों व इनासों, और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमा देता है।
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی شوہر اور بیوی دونوں کی قسمت سے اولاد عطا فرماتا ہے، صرف مرد کی قسمت سے نہیں، اور ہر انسان کا رزق اس کی قسمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتا ہے، صرف عورت کی قسمت سے رزق عطا نہیں فرماتا۔ امید ہے کہ ویڈیو میں کہی گئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، سمجھ میں آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔